अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको फ्लोकी इनो की एक बहुत बड़ी न्यूज़ देने लगा हूँ। शिबा इनो की एक न्यूज़ दूंगा। उसके अलावा बिटकॉइन की लेटेस्ट अपडेट्स आपको दूंगा। अगर आप ये 3 से 4 मिनट 5 मिनट की ये वीडियो देखते हो तो आपको ओवरऑल मार्केट में जो भी सेंटिमेंट्स चल रहे हैं, मार्केट में हो क्या रहा है, आपको एग्जैक्टली उसका पता चल जाएगा और आप अपनी ट्रेड्स ले सकते हो। इसके अलावा आपको दो आल्ट कॉइन्स बताऊंगा, उसके सिग्नल्स दूंगा, दो आल्ट कॉइन्स की परफेक्ट एंट्रीज बताऊंगा और बिटकॉइन का परफेक्ट सिग्नल आपको बताऊंगा। इसके अलावा यूएस स्टॉक मार्केट कब ओपन हो रही है, प्लस जो 1.5 बिलियन डॉलर की जो ऑप्शंस में बीटीसी की जो एक्सपायरी हो रही है, बीटीसी ऑप्शंस की जो 1.5 बिलियन की जो एक्सपायरी हो रही है, वो उसका टाइम क्या है, एग्जैक्ट टाइम क्या है, वो आपको एग्जैक्ट टाइम बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो आज बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो 42.4% है और बिटकॉइन की जो ओवरऑल मार्केट कैप है वो 1.05 ट्रिलियन पे ही रुकी हुई है। इसके अलावा ये है कि लास्ट 2 दिन से तकरीबन 1.05 ट्रिलियन ही रही है, कोई इतना ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ या डिक्रीज़ नहीं हुआ। और वीकेंड भी आ रहा है, वो चीज़ें भी आपने देखनी है। इथीरियम की जो डोमिनेंस है वो 18.5% पे है। उसके अलावा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स पे अगर आएँ तो आज फियर एंड ग्रीड इंडेक्स जो बिटकॉइन का है या क्रिप्टो मार्केट का है वो 55% है, ठीक है। और यानी मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, थोड़ा सा आपको एक सिग्नल दे देता हूँ कि जब ग्रीड मतलब एक ग्रीड या एक्सट्रीम ग्रीड की तरफ जा रहा होता है, फिर ग्रीड इंडेक्स का ये जो कैलकुलेटर है, तो इसका मतलब ये होता है कि लोग थोड़ा सा बुलिश सेंटीमेंट है मार्केट में और लोग बाइंग की तरफ जा रहे हैं। तो ये भी एक छोटा सा इंडिकेटर आप यहाँ से ले सकते हो। अब उसके अलावा न्यूज़ पे डायरेक्टली हम चलते हैं। तो फर्स्ट अच्छा, एक चीज़ आपको ये भी बता दूं कि जब आप ट्रेड ओपन करते हो ना, ठीक है, ट्रेडिंग करनी होती है जिस दिन आपने, तो हमेशा एक चीज़ देख लिया करो कि यूएस स्टॉक मार्केट किस तरफ जा रही है। तो यूएस स्टॉक मार्केट का बिटकॉइन की मार्केट पे क्या इम्पैक्ट है, मैं आपको बता देता हूँ। अगर यूएस स्टॉक मार्केट बेहतरी की तरफ जा रही है यानी ग्रीन हो रही है, तो बिटकॉइन भी ग्रीन होगा। अगर यूएस स्टॉक मार्केट अगर रेड हो रही है यानी वो अगर नीचे गिर रही है, तो आपने ये डेली बेसिस पे देखना है। रेड से मतलब ये नहीं है कि अभी ये रेड है तो आप देखोगे रेड है, ये रेड नहीं है। मतलब थोड़ा सा इसमें पॉजिटिव इंडिकेशन है। आज लास्ट डे है, फ्राइडे है, तो आज लास्ट डे है। इसके बाद 2 दिन मार्केट बंद रहेगी यूएस स्टॉक मार्केट की, लेकिन ओवरऑल आपको डेली इसके नंबर्स देखने होते हैं कि नंबर्स बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर बढ़ रहे हूँ तो बीटीसी भी ऊपर जाएगा, अगर कम हो रहे हूँ तो बीटीसी भी नीचे आएगा। खैर, नेक्स्ट न्यूज़ पे चलते हैं। बहुत ही एक आउटस्टैंडिंग बिग न्यूज़ है, वो ये है कि यूएस इंस्टीट्यूशंस अकाउंट फॉर 85% ऑफ बिटकॉइन बाइंग इज़ वेरी पॉजिटिव साइन। तो बेसिकली इस न्यूज़ ये है कि आपको मैं न्यूज़ थोड़ी सी फर्दर इसकी इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर देता हूँ। इंस्टीट्यूशंस इन्वेस्टर्स आर नॉट गिविंग अप ऑन क्रिप्टो with recent data pointing to as much as 85% of Bitcoin buying being the result of American institutions player। यानी 85% जो बिटकॉइन की बाइंग हो रही है वो अमेरिकन इंस्टीट्यूशंस कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ भी है और बहुत बड़ी न्यूज़ भी है। इसके अलावा इसमें फर्दर जो इन्होंने लिखा हुआ है, द हेड ऑफ रिसर्च एंड स्ट्रेटजी एज द फाइनेंशियल सर्विसेज firm told Cointelegraph the evidence shows that institutions are not giving up on crypto and as an indicator that we might be entering a new crypto बुल मार्केट। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ ये भी बताऊँ, मैंने एक जगह ये भी पढ़ा है इसकी मजीद फर्दर डिटेल्स में कि न सिर्फ वो स्पॉट में बिटकॉइन की बाइंग कर रहे हैं बल्कि फ्यूचर्स में भी बिटकॉइन को वो लॉन्ग कर रहे हैं। तो खैर, आपने सिर्फ डायरेक्टली इसमें लॉन्ग नहीं हो जाना, मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन जस्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो ये इस वीडियो को जस्ट एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आप देखें। इसके अलावा एक और यूएस से न्यूज़ है, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बताता हूँ, वो उस पर बिलीव भी आप करोगे क्योंकि आपने उस चीज़ को ऑलरेडी आप एक्सपीरियंस कर चुके हो। बिटकॉइन ऑन ट्रैक फॉर बेस्ट जनवरी सिंस 2023 लेड बाय बुलिश ट्रेडिंग इन यूएस आवर्स। अब इसमें जो ये एंड पे लिखा हुआ है बुलिश ट्रेडिंग इन यूएस आवर्स, ठीक है, इसमें इसका मतलब ये है कि जब यूएस की मार्केट्स ओपन होती हैं, यूएस की स्टॉक मार्केट वगैरह, उस टाइम पे बिटकॉइन उस टाइम बुलिश होता है। तो आपने पिछले 2 वीक से ये चीज़ ऑब्जर्व की होगी कि बिटकॉइन जो पंप होता है ना, वो रात के टाइम पंप होता है और उस वक्त यूएस की स्टॉक मार्केट्स ओपन हुई होती हैं। यूएस स्टॉक मार्केट का टाइम आपको बता देता हूँ। खैर, सबसे पहले हम टाइम आपको क्लियर कर देते हैं कि शाम पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक शाम 7 बजे यूएस स्टॉक मार्केट ओपन होती है। इंडियन टाइम के मुताबिक 6 साढ़े 6 बजे ओपन होती है और एंड टाइम इसका जो लिखा हुआ है, रात को पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है ना, 2 बजे के करीब यूएस स्टॉक मार्केट बंद होती है। खैर, अब हम नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट न्यूज़ ये है कि फ्लोकी इनो की बहुत बड़ी न्यूज़ है। फ्लोकी इनो डेवलपर्स फ्लोट डाउ प्रपोज टू बर्न $55 million ऑफ इट्स ओन टोकन्स। तो फ्लोकिनो के जो डेवलपर्स हैं उन्होंने एक प्रपोजल पिच किया और वो ये है कि वो कह रहे हैं कि हम $85 मिलियन जो है ना फ्लोकिनो के, हम वो बर्न करना चाह रहे हैं। तो इस पे यानी आपकी क्या राय है, वो मतलब
होल्डर्स से पूछ रहे हैं, तो आप खुद सोचें कि होल्डर्स से अगर पूछा जाए कि बर्न किए जाएँ तो वो डेफिनेटली कहेंगे कि बर्न किए जाएँ, क्योंकि बर्निंग से प्राइस पंप होती है। तो ये एक फ्लोकी इनो के जो होल्डर्स हैं उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। शिबा इनो की एक न्यूज़ आपको बताता हूँ कि शिबा इनो नाउ 13th बिगेस्ट क्रिप्टो आफ्टर फ्लिपिंग लाइटकॉइन। तो शिबा इनो की न्यूज़ ये है कि शिबा इनो ने फ्लिप कर दिया लाइटकॉइन को और ये 13 नंबर पे आ चुकी है। मेरे हिसाब से ये शिबा बहुत जल्दी टॉप 10 में होगी, ठीक है। तो क्योंकि इसकी मतलब इसके यूनिक एड्रेसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और उसके अलावा इसमें एक चीज़ ये है कि इसके होल्डर्स डिफरेंट होल्डर्स बहुत ज़्यादा हैं इंडिया में। अगर इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में जो सबसे ज़्यादा अगर लोगों ने करेंसीज होल्ड की हुई है ना, तो वो शिबा लोगों ने होल्ड किया। एक्सचेंजेस पे जितना सबसे ज़्यादा जो अगर कोई करेंसी पड़ी हुई है इंडियन एक्सचेंजेस पे, तो वो शिब पड़ी हुई है, शिबा कॉइन, ठीक है। तो ये न्यूज़ थी। अब मैं आपको दो आल्ट कॉइन के सिग्नल और बिटकॉइन के एनालिसिस आपके सामने रख लेता हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों बिटकॉइन के एनालिसिस पे आते हैं। आपने ये जो लाइंस लगी हुई हैं इनको समझना है, ठीक है। मैंने आप लोगों के लिए लगाई हुई हैं। बिटकॉइन की जो अभी प्राइस चल रही है वो चल रही है $22,900, ठीक है। और मैं ये समझता हूँ, अच्छा ऑप्शन की एक्सपायरी का सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ, उसके बाद फिर आपको समझाना आसान होगा, ठीक है। तो बेसिकली जो ऑप्शंस की जो एक्सपायरी है ना, वो लंदन टाइम के मुताबिक जो है ना, बीटीसी ऑप्शन की एक्सपायरी वो 4 बजे हो रही है, ठीक है। तो अब अभी जो लंदन में जो अभी टाइम हुआ है वो आपको बता देता हूँ। अभी तकरीबन सुबह के 11:30 हुए हैं, ठीक है। यानी अभी से 4 घंटे के बाद जो बीटीसी की जो ऑप्शंस की एक्सपायरी है, जो 1.5 बिलियन डॉलर की है, बहुत बड़ी है। उस वक्त मार्केट बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होगी, तो ये उसका टाइम है। तो यानी कि अभी पाकिस्तान में क्या टाइम हुआ है, मैं एग्जैक्टली पता नहीं है, मेरे ख्याल से 5 बजने वाले हैं। तो आप कर सकते हो अंदाज़ा कि मतलब अभी से जो टाइम यानी कि आप कंसिडर कर सकते हो, आप अपना टाइम कंसिडर कर सकते हो यानी लंदन टाइम के मुताबिक 4 बजे। तो आगे फिर टाइम कैलकुलेट आप कर लो कि लंदन टाइम का जो टाइम है वो आपके टाइम से कब 4 बज रहे हैं, तो उस वक्त यूएस की मतलब ये बीटीसी के ऑप्शंस की एक्सपायरी होगी। अब चलते हैं वापस एनालिसिस की तरफ। सबसे पहले मैं आपको बिटकॉइन के एनालिसिस करके बता देता हूँ। तो मैंने कुछ मतलब आपके लिए रेंज एक बनाई है ट्रेडिंग के लिए, जिसको आपने समझना है, ठीक है। जिसमें कुछ एक बिल्कुल ही सेफ ऑप्शन होगा, एक थोड़ा सा उससे थोड़ा कम सेफ होगा, और एक थोड़ा सा रिस्की शायद आपके लिए हो। सबसे पहले अभी जो करंट मार्केट चल रही है वो $22,900 पे चल रही है। और अगर सबसे पहले ये पिंक कलर की जो ट्रेंड लाइन है इस पे मैं क्लिक करूं, तो ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है $22,250 पे, ठीक है। मेरे हिसाब से आज की डेट में बिटकॉइन शायद इतना मतलब अभी नेक्स्ट फ्यू आवर्स के अंदर बिटकॉइन शायद यहाँ इस पोजीशन तक आए, ठीक है। और वॉलेटिलिटी की वजह से यहाँ तक आएगा, और यहाँ पे आप अपनी एक एंट्री ले सकते हो। आल्ट कॉइन्स जहाँ पे जिस आल्ट कॉइन में भी एंट्री लेना चाहते हो आप ले सकते हो। तो आपके लिए एक एंट्री जब मार्केट बिटकॉइन की यहाँ पे होगी, उस वक्त वो जो भी जिस आल्ट कॉइन में भी एंट्री लेना चाहते हो, वो आल्ट कॉइन जिस पोजीशन पे भी होगा वहाँ से आप उसकी एक एक एंट्री बिल्डअप कर सकते हो। ये तो एक चीज़ होगी। दूसरा, जो बिटकॉइन का एक प्रॉपर एक सपोर्ट है ना, एक सपोर्ट जो है जहाँ पे बिटकॉइन को एक सपोर्ट मिलेगी, वो $21,500 है, ठीक है। तो ये बिटकॉइन की सपोर्ट है, ये ब्लैक कलर की आप देख सकते हो, $21,500, ठीक है। लेकिन एक स्ट्रॉन्गेस्ट जो मैं आपको जहाँ पे जिसकी मैं 100% आपको श्योरिटी दे सकता हूँ ना, या मैं जिसको आप एक सिग्नल कंसिडर कर सकते हो। स्टिल रिस्क आपका अपना होगा, आपकी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होगी, लेकिन मैं आपको एक जस्ट जो है ना एक एनालिसिस करके बता रहा हूँ कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक अगर $21,000 पे बीटीसी जाता है, तो यहाँ से ये डेफिनेटली बाउंस बैक लेगा, डेफिनेटली वापस से पंप करेगा, इससे नीचे नहीं जाएगा। क्योंकि नीचे मेरे हिसाब से इतनी जल्दी इतने नीचे नहीं जा सकता। और इस पोजीशन पे अगर आपको एंट्री मिलती है, तो ये 21 पे आप देखते हो तो आप लॉन्ग कर मतलब लॉन्ग को फ्यूचर ट्रेड का तो मैं रिकमेंड नहीं करता। मैं मतलब ये लॉन्ग से मेरा मतलब ये है कि आप स्पॉट में उसकी बाइंग कर सकते हो, और उसमें फिर आप बाद में प्रॉफिट बुक कर सकते हो वापस से अगेन। और अगर आपकी जो भी एंट्रीज हैं, आपको जस्ट एनालिसिस चाहिए कि भाई अगर यहाँ से आगे मार्केट अगर पंप हो तो कहाँ तक हमें किस पोजीशन पे जाके हमें अपनी प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये जो फिब का जो लेवल है 0.23 वाला लेवल है, यहाँ पे आप देख सकते हो जिस पे मैंने ये कर्सर रखा हुआ है, ये $24,000 बन रहे हैं, ठीक है। $24,100। तो जब बिटकॉइन $24,100 पे जाए ना, तो उस वक्त आप यहाँ पे इसकी प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हो। उसके अलावा जो सेकंड लेवल है ना, वो फिर उसमें फिर आप डिपेंड करता है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट बहुत ज़्यादा देर टिक नहीं सकेगी। इससे जो ऊपर वाला एरिया है ना, 24,000 से ऊपर वाला एरिया, 24 से लेके $26,400 तक का जो एरिया है ना, ये मेरे हिसाब से ये टेस्ट होगा। बिटकॉइन यहाँ पे टेस्ट करेगा, इस एरिया तक आएगा। और मैक्स जो मैं बता रहा हूँ ना, वो फिब का ये लेवल है जो आता है $26,450 पे, ठीक है। मेरे हिसाब से इससे ऊपर बिटकॉइन नहीं जाएगा, ठीक है।
इस यहाँ तक मैक्स टच कर सकता है और उसके बाद वापस से नीचे आएगा। और नीचे कहाँ तक आएगा, वो नीचे यहाँ तक $16,000 तक मैं इसको देखता हूँ कि ये वापस इस रेंज में बिटकॉइन एक दिन आपको नजर आएगा। चाहे आपको 2 हफ्ते के बाद नजर आए, 3 हफ्ते के बाद नजर आए, या 1 महीने के बाद नजर आए, लेकिन आपको इस रेंज में आपको बिटकॉइन दोबारा ट्रेड होता हुआ नजर आएगा। ठीक है, तो फिलहाल लेकिन मैं शॉर्ट टर्म के हिसाब से थोड़ा सा बुलिश हूँ। और जितनी भी न्यूज़ चल रही है ओवरऑल मेरे हिसाब से जो है ना, जो ऑप्शन की जो एक्सपायरी है ना, उसमें बुल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, बुल्स की जो मतलब $23,000 पे अगर बिटकॉइन $22,200 से ऊपर रहता है, तो बुल्स का जो प्रॉफिट होगा तकरीबन $226 मिलियन का प्रॉफिट होगा जो बुल्स हैं। ठीक है, उसमें बहुत सारे मिलके बहुत ज़्यादा ट्रेडर्स बनते हैं। और जो बियर्स हैं ना, बियर्स, उनके लिए उनको ये रिक्वायर्ड है कि बिटकॉइन की प्राइस 21 से नीचे चले जाए, लेकिन बिटकॉइन की प्राइस 21 से नीचे जा ही नहीं सकती। बुल्स इस वक्त बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और इवन बिटकॉइन की प्राइस मतलब नीचे अगर आती भी है, तो मेरे हिसाब से $22,300, $22,400 मैक्स, इतना वॉलेटिलिटी में इतना शायद हो जाए। और उसके बाद वापस से बिटकॉइन की प्राइस ऊपर जाएगी और एक दफ़ा एक्सपायरी हो जाएगी। मैं आपको एक टिप और भी एक्स्ट्रा दे रहा हूँ कि एक दफ़ा जब एक्सपायरी हो जाएगी, बीटीसी की जो ऑप्शंस की एक्सपायरी हो जाएगी, ये काम हो चुका होगा। उसके बाद जो बीयर्स हैं, जो इनका एक लॉस हो चुका होगा, अब उनकी वो लास्ट ट्रेड तो लॉस में क्लोज हो चुकी होगी, लिक्विडेट हो चुके होंगे। उसके बाद फिर वो भी मार्केट के सेंटिमेंट्स को देखते हुए वो भी बुल्स के साथ वो मेरे हिसाब से जाएंगे, और वो मार्केट को मतलब वो ऊपर की तरफ जाता हुआ देखेंगे, और वो भी अपनी एंट्रीज बुलिश ही, वो भी बुलिश हो जाएंगे। ठीक है, तो उसके अलावा एक न्यूज़ ये है कि फेब एफओएमसी की जो मीटिंग है फेब को, फरवरी 2 को, वो उसमें उसमें भी पॉजिटिव उसके बारे में कंसिडर किया जा रहा है, कि बातें की जा रही हैं कि वो पॉजिटिव उसके जो मतलब उसका जो डिसीजन मेकिंग होगी वो पॉजिटिव होगी। मतलब इंटरेस्ट रेट जो है वो 0.25% जो मतलब इसमें डिसाइड होगा। तो अगर इतना डिसाइड होता है तो ये बहुत ज़्यादा एक बुलिश होगा, और उससे मार्केट मजीद पंप हो सकती है, और फिर हम $26,000 तक, $26,400 तक की जो रेंज की हम बात कर रहे हैं, इस तक शायद हिट कर जाएगी। इसको हम टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ये है कि अगर जो वो इंटरेस्ट रेट का जो डिसीजन है, अगर वो मतलब तकरीबन 0.50 पे अगर उसका डिसीजन मेकिंग 0.50 होती है, तो फिर वो नेगेटिव होगा, फिर मार्केट थोड़ी सी क्रैश हो सकती है उससे। तो ये आज की मार्केट की मैंने डिटेल आपके साथ शेयर की है। अगर आपको सिग्नल ग्रुप में ऐड होना है, तो नीचे मैंने अपना एक व्हाट्सएप ग्रुप का एक लिंक दिया हुआ है, आप ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो में सिर्फ इसमें 50 लाइक का टारगेट है, लाजमी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।